नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज खबर पक्की का पहला शो है और यहां पर आपको पक्की खबर ही मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र इन चुनावों पर है। क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या इंडी गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? क्या पीएम मोदी की गारंटी 400 पार का सपना पूरा करेगी या सारे विपक्षी दल एक होकर चुनाव लड़ पाएंगे? एनडीटीवी इंडिया पर हर शाम 7 बजे हम आपको पक्की खबर देंगे और ये पक्की खबर वो खबर होगी जिसकी ज़मीन पर धमक सबसे ज़्यादा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि चुनावी बिसात में कौन सा मोहरा कहाँ फिट हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या रणनीति बना रही है, किसका टिकट कहाँ से खतरे में पड़ गया है, कौन वेटिंग लिस्ट में है और किसकी सीट पक्की हो सकती है। हम लगातार ग्राउंड्स पर पड़ताल कर रहे हैं। ग्राउंड पर रिपोर्टर जो हमारे मौजूद हैं वो लगातार हमें वहां अपने सूत्रों से कंफर्म और पक्की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट दर सीट हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदवार कौन होने वाला है आपकी सीट पर। हालांकि अभी सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों का जो पैनल राजनीतिक दलों ने तैयार किया है उसकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी जानकारी के आधार पर हम आपके सामने कुछ सीटों की तस्वीर पेश करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जो आबादी के लिहाज से और सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। हम आज बात करते हैं यूपी की एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट पीलीभीत की। पीलीभीत ये वो सीट है जो फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। यहाँ उम्मीदवार कौन होगा ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पीलीभीत के बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं। देखिए, पीलीभीत यूपी के रोहिलखंड के इलाके में आती है और पहले बरेली जिले का हिस्सा हुआ करता था ये जिला। 1879 में अलग जिला बना और यहाँ की आबादी करीब 20 लाख है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। चीनी कागज की मिलें हैं, बांस और जरदोजी का काम यहाँ पर खूब होता है। यहाँ का बांसुरी निर्माण उद्योग दुनिया भर में बहुत मशहूर है। जिला छोटा है, आबादी भी कम है, लेकिन सीट की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी। पीलीभीत में 2019 में 11 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। करीब 67.41% मतदान हुआ था। वरुण जो 2019 में 7 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। 2019 में वरुण को इतने वोट मिले, लेकिन उनके खिलाफ हेमराज वर्मा को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था और उन्हें 4,48,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। वरुण पीलीभीत से 2009 में सांसद भी रहे हैं और वरुण गांधी जो है वो गांधी नेहरू परिवार का हिस्सा है, लेकिन अपनी मां की तरह वो बीजेपी में शामिल है। वरुण गांधी तेज तर्रार युवा नेता माने जाते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कई बार पार्टी से अलग स्टैंड भी ले लेते हैं और इससे वो कतई गुरेज भी नहीं करते। लेकिन जो खबर आ रही है, जो चर्चा है, उससे ये साफ है कि वरुण का टिकट खतरे में है। वरुण गांधी का टिकट अगर खतरे में है तो फिर सवाल ये है कि वहाँ से और कौन कौन दावेदार हैं। तो बीजेपी के जो दूसरे दावेदार हैं हम उनके नाम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहला नाम संजय सिंह गंगवार, इनका नाम चर्चा में है। संजय सिंह गंगवार पीलीभीत से मौजूदा विधायक हैं, 47 साल उम्र है, युवा नेता हैं, क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी है। तो संजय गंगवार जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर वरुण गांधी का टिकट खतरे में पड़ता है तो संजय गंगवार वहाँ पर प्रबल दावेदार के रूप में सामने आएंगे। तो ये हो गई बीजेपी की बात। लेकिन एक नाम और है जो यहाँ पर दावेदारी मजबूती से करता दिखाई दे रहा है, वो है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद फिलहाल मंत्री हैं योगी सरकार में और वे भी पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की। अब बात करेंगे उस राज्य की दूसरी बड़ी पार्टियों की जो इस बार जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बात सामने उभर कर आ रही है कि ये सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये कांग्रेस खेमे में चली जाए। तो हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार हो सकता है और समाजवादी पार्टी से कौन हो सकता है। कांग्रेस में अनीस अनवर का नाम चर्चा में सबसे ऊपर है।
वहीं समाजवादी पार्टी में चर्चा है दिव्या गंगवार के नाम की। तो अगर देखा जाए वरुण गांधी का टिकट कटता है तो तीनों पार्टियों की तरफ से जो मजबूत दावेदार हैं वो सब गंगवार बिरादरी से हैं। हमारे रिपोर्टर्स के जरिए ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उनके हिसाब से हम एक उम्मीदवार मीटर बना रहे हैं। इन उम्मीदवारों के मीटर में किसका नाम कहां चल रहा है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संजय सिंह गंगवार का नाम बीजेपी के लिए चल रहा है, फिलहाल उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है। ये माना जा रहा है कि अगर वरुण गांधी का नाम कटता है तो ये प्रमुख दावेदार होंगे। दूसरा नाम जितिन प्रसाद का है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री यूपीए सरकार में रह चुके हैं, अभी योगी सरकार में मंत्री हैं और उनका नाम भी आप देख रहे हैं उम्मीदवार मीटर में प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो अनीस अनवर का नाम चर्चा में है। वहीं समाजवादी पार्टी से चर्चा में जो नाम है वो है दिव्या गंगवार का। तो इन सब के अभी नाम जो है वेटिंग लिस्ट में हैं। जब लिस्ट कंफर्म होगी तो सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर ही आपको हम इस बात की जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से आखिर किसका टिकट, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिसका टिकट कंफर्म होगा वो सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर आपको दिखाई देगा। चलिए अब यूपी के बाद देश के एक और दूसरे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। जी हाँ, राज्य की राजधानी भी है और ये सीट बीजेपी को बहुत प्यारी है। सभी पार्टियां यहां पर बड़े बड़े चेहरे उतारती रही हैं, लेकिन पिछले 2 बार से 3 बार से यहां पर बीजेपी जीतती रही है। भोपाल के बारे में आपको सबसे पहले कुछ बता देते हैं। इस शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने भोजपाल शहर बनाया था। शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बड़ा सा तालाब है और कई छोटे छोटे तालाब भी यहाँ पर हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर और मस्जिद भी हैं। तो चलिए अब भोपाल जो प्रसिद्ध शहर है वहाँ पर किसका टिकट मिलेगा, किस पार्टी से मिलेगा, ये आपके सामने हम रख देते हैं। इस सीट पर सबकी नज़र है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है। यहाँ से साध्वी प्रज्ञा वो फिलहाल सांसद हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट इस बार खतरे में है। 2019 के लोकसभा चुनावों में 14 लाख से ज़्यादा वोट साध्वी प्रज्ञा को मिले थे और उनके मुकाबले माफ़ कीजिएगा 14 लाख वोट पड़े थे और उसमें साध्वी प्रज्ञा को 8,66,000 वोट मिले थे। तो वहीं 3,64,000 वोट से वो जीती थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को उन्होंने यहाँ पर पटकनी दी थी। दिग्विजय सिंह को करीब 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब एक बड़ी चर्चा यह है कि इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट खतरे में है। वो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रही हैं और बीजेपी को नए चेहरे की यहाँ पर तलाश भी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने के हालात में बीजेपी कई नाम सामने ला सकती है। उसमें देखिए यहाँ पर पूर्व सांसद आलोक संजर का भी नाम है। आलोक संजर यहाँ से 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट काटकर साध्वी प्रज्ञा को दिया गया। वहीं पूर्व मेयर आलोक शर्मा का भी नाम है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का नाम है। तो वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम यहाँ से बीजेपी की सूची में प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक नाम और है, वो नाम है बीडी शर्मा का। बीडी शर्मा फिलहाल बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो से सांसद हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी नज़र भी भोपाल की सीट पर है। तो अब हम आपको भोपाल के उम्मीदवारों का मीटर दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले पार्टियों में क्या हलचल है वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस में जिन नामों की चर्चा है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला नाम अरुण श्रीवास्तव का हो सकता है। दूसरा नाम कथावाचक ऋचा गोस्वामी का हो सकता है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह का भी नाम प्रमुखता से कांग्रेस खेमे में लिया जा रहा है। तो ये वो नाम हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो भोपाल सीटों पर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम आपको चुनावी मीटर के जरिए जरूर दिखाते रहेंगे कि किस उम्मीदवार की सीट पक्की है और किस उम्मीदवार का फिलहाल टिकट जो है वो आरएसी है या वेटिंग है। अब भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार मीटर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। देखिए जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि बीडी शर्मा जो कि इस वक्त खजुराहो से सांसद हैं और बीजेपी के राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं, वो भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। वो खजुराहो सीट से भोपाल शिफ्ट हो सकते हैं। जबकि कुछ नाम और भी हैं। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का भी नाम यहाँ पर है। पूर्व सांसद आलोक संजर और पूर्व मेयर आलोक शर्मा के नाम हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी टिकट कंफर्म अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये टिकट ये मान लीजिए कि अभी वेटिंग लिस्ट में है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की। कांग्रेस की तरफ से पहला नाम अरुण श्रीवास्तव का हो सकता है। उनको दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक सभी का समर्थन हासिल है। दूसरे नंबर पर कथावाचक ऋचा गोस्वामी का नाम है और तीसरे नंबर पर जितेंद्र सिंह का नाम है। लेकिन वेटिंग में है इन सब का नाम। जैसे ही कंफर्म होगा सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया के दर्शक इस उम्मीदवार मीटर के जरिए कंफर्म टिकट की जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे जयपुर सीट की शहर की सीट का हाल। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो झीलों के शहर भोपाल से अब हम आपको ले चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर। यहाँ की बेहद हाई प्रोफाइल सीट है जयपुर शहर। लोकसभा सीट पर सबकी नज़र है। हर पार्टी की कोशिश है कि इस पर वो अपनी पताका फहराए, ऐसा चेहरा उतारे जिसकी जीत पक्की हो जाए। लेकिन पहले हम आपको थोड़ा जयपुर शहर के बारे में बता देते हैं। देखिए, जयपुर शहर का बढ़िया जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका है वो है यहाँ के किले। जयपुर जिले की आबादी करीब 65 लाख है। रजवाड़ों की धरती रही है जयपुर। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ जैसे प्रसिद्ध किले हैं यहाँ पर। हवा महल और जंतर मंतर भी बहुत खूबसूरत इलाके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग भी हो चुकी है और उनका ये फेवरेट जगह है। देश का एक बड़ा आर्थिक सेंटर भी है जयपुर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोकसभा के दावेदारों की लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत हासिल की थी। यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो रामचरण बोहरा थे। वो अभी फिलहाल सांसद हैं। बीजेपी के सांसद के तौर पर 2014 और 2019 दोनों बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 में यहाँ पर 14,56,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और बोहरा को अकेले 9,24,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल रही थीं और इनको 4,93,000 वोट मिले थे। तो इस तरह से जो मुकाबला था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार जयपुर शहर में हो सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि रामचरण बोहरा का टिकट यहाँ पर बताया जा रहा है कि खतरे में पड़ सकता है। अगर रामचरण बोहरा को टिकट नहीं मिला तो कौन होगा दावेदार, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो सीपी जोशी का है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि वे चाहते हैं कि उनकी सीट बदलकर जयपुर शहर कर दी जाए। एक और कैंडिडेट हैं जिनका नाम है रामलाल शर्मा। 3 बार चौमू से विधायक रहे। इस बार भी टिकट दिया गया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। लोकसभा के लिए वो मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी, ये बड़ा नाम है राजस्थान का। पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं और इनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा एक और युवा चेहरा है पुनीत कर्णावत। डिप्टी मेयर हैं जयपुर के, वैश्य समाज से आते हैं, युवा हैं, संघ के करीबी माने जाते हैं। इनका टिकट भी जो है दावेदारी में मजबूती से इनका नाम सामने आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी के बाद कांग्रेस की बात करते हैं। तो इनके नाम पर चुनावी मीटर दिखाएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ से कौन कौन दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस से महेश जोशी, पूर्व सांसद, इनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खचरियावास की भी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे एक और पुष्पेंद्र भारद्वाज, जयपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले राजनीति की, ये मुख्य धारा की राजनीति में आए उसके बाद, और ये मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें सांगानेर सीट से 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसके अलावा सीताराम अग्रवाल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, वैश्य समाज का बड़ा चेहरा हैं, ये भी कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं। तो हमने आपको बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम सामने रखे, लेकिन इनमें से कौन मजबूती से सामने आ पाएगा वो हम आपको उम्मीदवार मीटर में बताएंगे और ये भी बताएंगे किसका टिकट कंफर्म है, किसका वेटिंग है, किसकी आरएसी है। जब भी टिकट कंफर्म होगा तो सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को हम सबसे पहले ये जानकारी देंगे।